हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपको राइटिंग टास्क 2 की इंट्रोडक्शन बताने लगी हूँ कि हाउ अ गुड इंट्रो कैन बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले बच्चे इंट्रोडक्शन सोच के थोड़ा घबराते हैं कि इसमें क्या नई चीज लगाएं। इंट्रोडक्शन में बी वेरी वेरी क्लियर कि कुछ भी नया नहीं होता। यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आपको मालूम है कि मैम इसकी आउटलाइन दे दो, इसके थीसिस दे दो, इसकी बैकग्राउंड दे दो, बट आपको मालूम है ये थीसिस, आउटलाइन, बैकग्राउंड ये क्या चीज होती है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज नथिंग। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अबाउट द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट किसके बारे में बात करना चाहती है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप उसमें क्या करते हो? अपने बारे में ही बताते हो। यू टॉक अबाउट योर नेम, देन यू टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन, हॉबीज, फ्यूचर प्लान्स। इसी तरह से होता है। बेसिकली इंट्रोडक्शन रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट के आसपास घूमती है और एग्जामिनर को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि इस बच्चे को स्टेटमेंट समझ में आ गया। नाउ द ओपनिंग लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन शुड नेवर बी आई अग्री और आई डिसअग्री। इट इज नेगेटिव और इट इज पॉजिटिव। इन माई ओपिनियन, फर्स्ट लाइन कभी भी आपकी ओपिनियटेड लाइन्स नहीं होती, ओपिनियन नहीं होता उसमें, सिंपली बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन द लाइन। अब एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आपने एक इंट्रो बनानी है। डोंट राइट द लाइन that science and technology plays an important role in our life. This is a line which is grammatically correct, but it is not a good line. This line will never fetch you the score. ये लाइन आपको स्कोर नहीं देगी। सो आई बी टेलिंग यू विद एग्जाम्पल कि आप कौन कौन सी लाइन्स इसमें लगा सकते हो। Now just have a look at the screen. The influence of technological advancement on contemporary society is a subject of considerable debate. अब आपने देखा ये एग्जाम्पल से आपकी इंट्रोडक्शन कितनी इजीली बन गई। दूसरा एग्जाम्पल आप लगा सकते हो दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी नो डाउट हैज इट्स रेलेवेंस, बट it is debatable as well as a controversial. That means आगे आप स्टेटमेंट को कैरी फॉरवर्ड करोगे, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करोगे, उसका पॉइंटर दोगे। दिस इज द वे टू प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस में कभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं लगाते। इंट्रोडक्शन शुड बी नॉट मोर देन 55 वर्ड्स, बिकॉज आपका पूरा एस्से रफली 250 वर्ड्स में है। एंड 250 वर्ड मीन्स दैट ईच पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ्स हैं उसमें, ईच पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 55-60 वर्ड्स। लास्ट कंक्लूजन थोड़ा छोटा होता है। एंड इंट्रोडक्शन और BP1 कभी भी बहुत लंबा मत करना। Don't make it so long, so lengthy introduction that examiner really doesn't understand what you want to say. You should have a clarity of a statement, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मीन्स यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द स्टेटमेंट। आपने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी। ठीक है, अगर कोई टॉपिक कंट्रोवर्शियल है तो आप कह सकते हो इट इज कंट्रो। अगर उसने आपसे बोथ साइड्स पूछा है, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, तो आप ऐसे भी कह सकते हो दिस एसे विल फर्दर एक्सप्लोर इट्स नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। फिर आगे चला दो BP1। नाउ योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी वेरी इंप्रेसिव, और इंट्रोडक्शन के लिए टेम्पलेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टेम्पलेट्स में से अगर आप ले लेते हो इंट्रोडक्शन, आई हैव माई टेम्पलेट्स ऑल्सो, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और मैंने टेम्पलेट्स पे वीडियोस और क्लासेस भी बहुत करी हुई हैं। टेम्पलेट्स अगर आप ले लेते हो, दैट बिकम्स ईजी फॉर यू। वो आपके लिए एक ईजी सोर्स हो जाता है टू गिव इट अ स्टार्ट बेसिकली बच्चा, एक तो देखो दो चीज़ें हैं एग्जाम में, एक तो नर्वसनेस बहुत हाई होती है कि बच्चा पेंसिल पकड़ के बैठा रहता है, सोचता है क्या लिखूँ क्या लिखूँ। उससे इंट्रोडक्शन नहीं बनती। जब तक वो BP1 में आता है उसका मोमेंटम सेट होता है एंड ही इज एबल टू डेवलप द एसे इन अ बेटर मैनर। दो चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन एंड नंबर 2 इज कंक्लूजन। एंड बिलीव मी, बोथ आर वेरी 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 इजी। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट के क्या बात कर रहे हैं, और कंक्लूजन इज नथिंग, यू हैव टू सम इट अप। Now in this video I am just only discussing the introduction part. In my next video I'll be picking up BP1, then BP2 and the conclusion. आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। I hope it's clear and I think that you will be able to make good intros. And for this you can take a help. You can just take the reference of the template. I will be sharing much more with you according to your demands. जो जो आप मेरे को डिमांड करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, कुछ भी मैसेजेस भेजोगे, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू। आई होप इट्स क्लियर। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू।